हेलो स्टूडेंट्स, एक्सीलेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने 4-5 दिन पहले डिस्कस किया था कि नवोदय विद्यालय के एडमिशन फॉर्म आने वाले हैं, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है आपके JNVST 2026 का। ठीक है, और फॉर्म शुरू हो गए हैं आपके 1 जून से। ठीक है, और आज हम इसमें देखेंगे क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या क्या नया चेंज आया, क्या नया सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम डेट है, क्या लास्ट डेट है। ठीक है, अगर आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना है तो इसका वेबसाइट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके डाल दिया। ठीक है, तो लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आपकी जो वेबसाइट है वो इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो वेबसाइट में जैसे ही आप थोड़ा सा यहाँ होम पेज पे देखेंगे, ये जो आपको दिख रहा है लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 JNVST 2026-27। ठीक है, 26-27 के लिए आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं, जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, वो अभी से फार्म स्टार्ट हो गए हैं और आप अभी अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको नोटिफिकेशन देखना है, ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, तो ये जो लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू व्यू प्रोस्पेक्ट्स, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो PDF है नोटिफिकेशन की वो डाउनलोड होगी। उसमें से जो भी चीज़ें हैं, वैसे जो आपके काम की चीज़ें हैं वो अभी हम आगे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रखा है, आपको बता देता हूँ क्या क्या इसमें आपके काम की चीज़ें हैं। ये देखिए, ये है फ्रंट पेज आपके नोटिफिकेशन का। सबसे पहले आपके काम की चीज़ दे रखी है कि फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो कब है, 29 जुलाई 2025। सबसे पहले ये काम की चीज़ आपके दे रखी है, लास्ट डेट कब है, 29 जुलाई 2025। ठीक है, तो आपको इस डेट तक इंतज़ार नहीं करना, आज ही अप्लाई कर देना है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे आपके लिए क्या है इसमें। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने वेबसाइट से डाउनलोड किया, आप भी कर सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले आपके लिए आया है भाई, कितनी नवोदय विद्यालय स्कूल्स है जो अभी एट प्रेजेंट रन हो रही है ऑल इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे क्लियरली विजिबल होगा आपको 654, टोटल 654 जो नवोदय विद्यालय स्कूल्स है वो अभी चल रहे हैं। और अलग अलग स्टेट में अलग अलग कितनी है वो यहाँ पर दे रखी है। अपने अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आपके 35 स्कूल्स है। ये रही राजस्थान में कितनी है, 33+2 35 नवोदय विद्यालय है। ठीक है, और जोधपुर में मैंने पहले बता रखा था तिलवासनी गांव में, अजमेर में भी है, धौलपुर, हर जगह एक एक आपको स्कूल मिल जाएगा। ठीक है, अगली बात आपके काम की देखो। सबसे पहले जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट, टेस्ट के बारे में लिख रखा है। ये जो आपका टेस्ट है ये 2 फेजेज में होगा। जो इस बार जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी आया है और एग्ज़ाम डेट भी जल्दी है। ठीक है, तो एग्ज़ाम डेट इन्होंने बता दी है। इसने पहले तो बताया है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 फेजेज में होगा, यानी 2 पारियों में। 2 पारी मतलब एक डेट अलग होगी, दूसरी डेट अलग होगी। ठीक है, 2 फेज का है। पहले जो अपने नॉर्थ इंडिया के जो जितने भी स्टेट्स हैं उनके जो एग्ज़ाम होगा वो कहाँ पर होगा आपके, वो होगा 13 दिसंबर 2025। नॉर्थ इंडिया के जितने भी स्टेट है वो यहाँ पर लिख रखे हैं, जैसे आपके राजस्थान, जम्मू कश्मीर और जितने भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नॉर्थ इंडिया के जितने भी स्टेट हैं, इनका एग्ज़ाम आपके कब होने वाला है, 30 दिसंबर 2025। और ये आपके होगा 11:30 बजे से। ठीक है, और दूसरे फेज का जो एग्ज़ाम है, पहला फेज ये हो गया, दूसरा फेज का एग्ज़ाम है वो होगा 11 अप्रैल। दूसरे फेज का कब होगा, 11 अप्रैल 2026।
यानी एक तो 13 दिसंबर को हो जाएगा और अगली साल फिर 26 में 11 अप्रैल को 11:30 बजे दूसरे फेज का ये जो आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है ज़्यादातर उनमें 11 अप्रैल को होगा। ठीक है, तो ये हो गए 2 फेजेस में आपके एग्जाम। अगली बात करें, फिर से दे रखा है लास्ट डेट कब है, 29 जुलाई 2025, 29 जुलाई है। आपको वेट नहीं करना, आपको फार्म आज ही भरना है। और कौन सी वेबसाइट से फार्म भरोगे मैंने बता दिया अभी, वेबसाइट ओपन करके, और ऑफिशियली यहाँ लिखा हुआ है और अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है। ठीक है, अब जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या ले जाना है, एक तो आपके पास फोटोग्राफ होना चाहिए खुद का, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। फिर आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर, फादर या मदर किसी का भी पेरेंट्स का सिग्नेचर आपके साथ होना चाहिए वाइट पेपर पे। अगला, खुद कैंडिडेट जो बच्चा फॉर्म फिल करेगा, लड़का या लड़की, उसका खुद का सिग्नेचर होना चाहिए। और साथ में क्या होना चाहिए, आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड आपके साथ होना चाहिए। ये आपको जब रजिस्ट्रेशन करवाने आप जाते हो या करते हो तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और ये जो 10 to 100 के भी साइज लिख रखी है, ये जो फॉर्म फिल करते हैं वो अपने आप सेट कर देंगे। ठीक है, तो इस पे आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। अगली बात देखो आपके काम की क्या है इसमें। अच्छा, अगली बात दे रखी है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू अप्लाई फॉर द स्पेसिफिक जेन्यू ओनली फॉर विच सी और ही इज एलिजिबल। यानी जिस डिस्ट्रिक्ट में आप हो, आप उसी डिस्ट्रिक्ट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, अगर आप एलिजिबल हो उसी के लिए अप्लाई करना आपको। अगर आप दूसरे के लिए अप्लाई करते हो तो आपको क्या कर देंगे, वो कैंसिल कर देंगे आपका फॉर्म, वो क्या कर देंगे, कैंसिल। यानी अगर आप जैसे जोधपुर में है तो जोधपुर का जो नवोदय विद्यालय है आप उसी के लिए एलिजिबल, आपका रेजिडेंस जोधपुर है डोमिसाइल, आप उसी के लिए एलिजिबल हो, आप दूसरे किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो ये बात इसमें लिख रखी है, ये ध्यान रखनी। ठीक है, अगली बात क्या रखी है, नो रिक्वेस्ट विल बी एंटरटेन टू करेक्ट और मॉडिफाई द डाटा सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट। यानी जो बच्चा फॉर्म फिल करेगा उसके बाद उनको कोई भी इसमें संशोधन या अमेंडमेंट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आप जो भी फॉर्म भरें पहली बार में सही भरें। ठीक है, आपको मौका नहीं दिया जाएगा इसमें मॉडिफाई करने का। अगला चीज दे रखा है ओबीसी, अगर कोई ओबीसी कैटेगरी से रिजर्वेशन चाहता है सीट्स में, ठीक है, तो आपके पास जो सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में जो परफॉर्म होता है उसके सेंटर में बना हुआ ओबीसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। स्टेट का सर्टिफिकेट यहाँ पर आपके नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये एक काम की बात होगी आपके। अगला आपके लिए क्या है, हाँ, अब आपने फॉर्म फिल कर दिया तो आप एग्जाम दोगे, उससे पहले आपके पास क्या आएंगे, एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड कब आएंगे, तो इन्होंने लिख रखा है कि भाई जो एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति है ये आपको वेबसाइट पे इन्फॉर्म कर देगी। जैसे ही एग्जाम की डेट दे रखी थी 13 दिसंबर, उससे पहले आपको इन्फॉर्म। ठीक है, तो इसके डेट यहाँ नहीं दे रखी है, बोला है कि ये डिस्प्ले कर देंगे। अगला दे रखा है रिजल्ट, 13 दिसंबर और 11 अप्रैल को आपके एग्जाम होंगे, उनका रिजल्ट कब आएगा, जो 13 दिसंबर वाला है उसका रिजल्ट आपके मार्च 2026 में आ जाएगा, और जो 11 अप्रैल में हुआ था उसका रिजल्ट आपके मई में आ जाएगा। तो रिजल्ट की इन्होंने डेट दे रखी है, एडमिट कार्ड की डेट नहीं दे रखी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगली आपके लिए क्या है, एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। वापस लिख रखा है ओबीसी के लिए सेंट्रली लिस्ट में होना चाहिए, सेंट्रली सर्टिफिकेट होना चाहिए सेंटर का। ठीक है, अगला ये जो पूरा प्रोसेस है ये 31 दिसंबर 2026 को क्लोज हो जाएगा, जितना भी ये काम चलेगा ये वहाँ तक होगा, उसके बाद इसमें कोई भी चीज़ें संशोधित नहीं होगी। ठीक है, अगला आपके पास आ जाता है इसमें कौन एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी हमने पहले ही वीडियो बना के डिस्कस कर ली है, सेम ही है, कुछ चेंज हुआ नहीं है। एक बार वापस बता देता हूँ कि पहला तो लिख रखा है कि जिस डिस्ट्रिक्ट के आप डोमिसाइल हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज क्या लिख रखी है,
A candidate who is studying in class 5th in a district allowed to apply, यानी जिस डिस्ट्रिक्ट में वो क्लास 5th में पढ़ रहा है, क्लास 6th में क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, वही एलिजिबल है। ओनली द बोनाफाइड रेजिडेंट कैंडिडेट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न, यानी आपका रेजिडेंस डोमिसाइल मूल निवास जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए है, आप उसी डिस्ट्रिक्ट के नवोदय विद्यालय को अप्लाई करेंगे और क्लास 5th में बच्चा पढ़ रहा हो। ठीक है, ये जो एकेडमिक सेशन आपका चल रहा है अभी, जैसे 26 दे रहे हैं, 25-26 एकेडमिक सेशन में आपका बच्चा 5th क्लास में पढ़ रहा हो। ठीक है, ये दे रखा है। अगला बता दूं आपको, अच्छा ये देखो, कैंडिडेट हु हैव पास्ड क्लास 5th बिफोर सेशन 2025-26, ये जो अभी 25-26 का सेशन है, इससे पहले अगर बच्चे ने 5th क्लास पास कर ली है और रिपीटेड कैंडिडेट यानी पास नहीं की है या वो वापस पढ़ रहा है 5th को, तो आर नॉट अलाउड, यानी उसको जेएनयू ये JNVST फार्म भरने का मौका नहीं दिया जाएगा या वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अगला देखो, किस एज का बच्चा भर सकता है। वैसे तो एज 10 to 12 होती है, इन्होंने डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन की है, तो आपको डेट ऑफ बर्थ भी बता देता हूँ, हमने पहले डिस्कस कर रखा है। ये देखो, 1 मई 2014 से 31 जुलाई 2016, और ये दोनों डेट इंक्लूडेड है। इस डेट ऑफ बर्थ के बीच में अगर कोई बच्चे का बर्थ है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, 10 to 12 ईयर याद रखना है। अगली बात, कैंडिडेट हु हैज ऑलरेडी पास्ड, बता दिया, जो पहले पास कर रखा है वो यहाँ पर अलाउ नहीं है इस JNVST 2026 के लिए। क्लास 3rd 4th 5th बच्चा कंटिन्यू पढ़ा होना चाहिए किसी भी स्कूल से, किसी भी गवर्नमेंट, स्टेट या सेंटर से एकेडमिक सेशन में। अच्छा, वापस लिख दिया कि कोई भी कैंडिडेट अप्लाई इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर सिलेक्शन टेस्ट सेकेंड टाइम के लिए कोई भी अप्लाई के लिए एलिजिबल नहीं है, नो एलिजिबल। ठीक है, अगला आपको बता देता हूँ आपके काम की चीज। अच्छा, रूरल कैंडिडेट के लिए क्या लिख रखा है कि ये जो एक स्कूल यानी पर स्कूल के लिए यहाँ पर 80 सीट्स होती है, तो 80 सीट्स में से 75% जो सीटें हैं वो किससे फिल होगी, आपके रूरल कैंडिडेट से, यानी ग्रामीण इलाकों के बच्चे हैं वो 80 में से 60 सीटें ले जाए। ठीक है, ये एक तरीके से रिजर्वेशन ही है। ठीक है, तो 75 सीटें किससे फिल होगी भाई, आपके रूरल एरिया के बच्चों से, उसी डिस्ट्रिक्ट के। जैसे जोधपुर डिस्ट्रिक्ट है तो उसकी टोटल 80 सीट है, उसमें से 60 सीट कहाँ से भरेंगे, ग्रामीण इलाकों के बच्चे। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला, अर्बन एरिया के लिए क्या लिख रखा है, अगर कोई बच्चा अर्बन एरिया की स्कूल में एक दिन के लिए भी गया हो तो वो अर्बन का ही माना जाएगा, वो ग्रामीण इलाका का या रूरल का नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्या लिख रखा है, अ कैंडिडेट हु हैज स्टडीड इन ए स्कूल लोकेटेड इन एन अर्बन एरिया इवन ए सिंगल डे फॉर सेशन इन क्लास 3rd 4th 5th, क्लास 3rd 4th 5th के लिए अगर वो कहीं पर सोचा कि भाई मैं शहर जाके पढ़ूँ, तो अर्बन में गया है तो चाहे एक दिन के लिए, तो भी वो कहाँ का माना जाएगा, अर्बन का ही माना जाएगा, वो रूरल का नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये चीज़ विशेष ध्यान रखें आप। अगली बात, रिजर्वेशन सीटें, रिजर्वेशन बता रखी है ग्रामीण इलाकों के लिए 75%। अगला, SC और ST 50% फॉर SC एंड 7.5% फॉर ST। ठीक है, ये अगली बात, 27% आपके OBC के लिए दे रखे, 27 रिजर्वेशन किसके लिए है, और OBC स्टूडेंट, और OBC के लिए सेंटर वाला OBC चलेगा, स्टेट वाला OBC आपके लिए यहाँ नहीं चलेगा। एक और रिजर्वेशन दे रखा है गर्ल्स के लिए, क्या बोला है, मिनिमम 1/3 ऑफ टोटल सीट्स आर फिल्ड बाय गर्ल्स, यानी 33% रिजर्वेशन किन के लिए है, गर्ल्स के लिए। 1/3 सीटें यानी 80 में से आप मान लो 30
25-30 के बीच की जो सीटें हैं वो किससे फिल होगी? गर्ल्स के द्वारा, 27 के आसपास। ठीक है, अगली देख लेते हैं क्या लिख रखा है आपके लिए। अच्छा, फिर जो बच्चा टेस्ट देगा वो आधार कार्ड उसको साथ में ले जाना। ठीक है, ये लिख रखा है। अगला, लैंग्वेज, किस स्टेट के लिए कौन कौन सी लैंग्वेज अवेलेबल है? तो हर स्टेट की आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप खोज करके देख सकते हैं। ठीक है, अपने जैसे राजस्थान है तो राजस्थान में इंग्लिश और हिंदी दो ही लैंग्वेज है, तो ये तो आपको पता है। अगली बात करते हैं पैटर्न का। जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें क्या क्या रहने वाला है। एग्ज़ाम के पैटर्न में हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया है। पहले तो एग्ज़ाम कितने घंटे का होगा आपके? 2 घंटे का। कितने घंटे का होगा भाई एग्ज़ाम? 2 घंटे का होगा। कब से कब तक होगा? 11:30 से 1:30 बजे तक, 11:30 to 1:30। ठीक है, अगला, ये कितने मार्क्स का होगा आपके? 100 मार्क्स का होगा और 3 सेक्शन होंगे इसमें। 3 सेक्शन कौन से? MAT, एक तो आपके मैट यानी रीजनिंग, और एक मैथ्स और लैंग्वेज। लैंग्वेज में आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक चूज कर सकते हो। ठीक है, और आपके टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 80 क्वेश्चन होंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। 80 क्वेश्चन कैसे होंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप। अब ये जो 4 सेक्शन है इसमें देखो, MAT में 40 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, और उसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। रीजनिंग के लिए कितना टाइम मिलेगा आपको? 60 मिनट। फिर आती है मैथ्स। मैथ्स के भी 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और ये पर क्वेश्चन यहाँ पर आपको 1.25 मार्क्स का मिलेगा। पर क्वेश्चन 80 क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन कितने का? 1.25। और ये भी 25 मार्क्स, कितने मिनट? 30 मिनट। और लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश दोनों में से आपको 25 मार्क्स के होंगे, और इनके लिए भी आपको 30 मिनट दिया जाएगा टाइम। ठीक है, अब देखो यहाँ एक चीज लिख रखी है, 90 मिनट्स विल बी एडिशनल टाइम अलाउड फॉर दिव्यांग स्टूडेंट, यानी जो डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स है उनके लिए 40 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें आप। अगला क्या लिखेगा? जब आप एग्जाम देने जाओ तो आपको एक OMR फिल करनी है। ठीक है, ये ऐसे OMR में 4 ऑप्शन होंगे, इसमें आपको एक गोला होता है वो भरना होता है। ठीक है, उसके लिए आपको ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट का पेन जो होता है वो आपको साथ में ले जाना है। और पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यानी कि पेंसिल ले जाना तो सख्त मना है। ठीक है, तो पेंसिल आपको यूज नहीं करने देंगे, आपको ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट का पेन ले जाना है। 1.25 मार्क्स। और काम की बात आ गई आपके, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आपके जो अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसके लिए आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। ठीक है, ये था आपके। अब आ जाता है सिलेबस। तो सिलेबस के लिए हमने 5-7 दिन पहले वीडियो डाल रखी है, आप उसमें से जाके डिटेल में देख सकते हैं। पूरा क्वेश्चन का टाइप, क्या क्या चैप्टर्स हैं, कितने हैं, सारी चीज़ें मैंने वहाँ डिस्कस कर रखी है। ठीक है, बाकी एक्सीलेंस एकेडमी में आप अगर ऑफलाइन ज्वाइन होना चाहते हैं तो आ सकते हैं, हमारे बैच स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, अभी अभी जून शुरू हुआ है, दिसंबर में एग्ज़ाम है, 5-6 महीने आप आराम से सिलेक्शन निकाल सकते हैं। तो जो बच्चे पेरेंट्स चाहते हैं एडमिशन लें, यहाँ विजिट करें अपने एक्सीलेंस एकेडमी। एक्सीलेंस एकेडमी बनार रोड पे पिलार बालाजी मंदिर के सामने। ठीक है, पिलार बालाजी मंदिर के सामने आपको एक्सीलेंस एकेडमी मिल जाएगी, यहाँ पर आपको आना है। और ऑफलाइन बैच आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑनलाइन भी हमारी क्लासेस चलेगी, आप देखते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। धन्यवाद।